नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, जिसे शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। शिक्षा का अधिकार क्या है कि भाई जब देखा सरकार ने कि बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों की फीस दे रहे हैं और आराम से एसी कमरों में बैठते हैं। सरकारी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कई किलोमीटर पैदल जाते हैं, ना एसी ना पीने को ठंडा पानी। और इस अंतर को पाटने के लिए बहुत अच्छी मंशा के साथ राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। इसमें यह कहा गया कि हर प्राइवेट स्कूल में 25% बच्चे गरीब होंगे, गरीब बच्चे वहां पढ़ेंगे, उनकी फीस सरकार देगी प्राइवेट स्कूलों को। आप समझिए, चूंकि गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं दे पाते थे इसलिए वो जाते नहीं थे, तो समाज में एक बड़ा अंतर बन गया था। और जाहिर सी बात है, कंपटीशन कैसे होगा। मान लीजिए किसी गरीब का बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है जहां उसे कंप्यूटर की एजुकेशन की दिक्कत है और बाकी बच्चे बहुत अच्छी हाईली जो इक्विप्ड क्लास है उसमें पढ़ रहे हैं, तो ये प्रतिभा को समान मौका नहीं मिल पा रहा था। सरकार ने इस मंशा के साथ कि भाई सबको बराबर का अधिकार मिले, फाइट हो तो बिल्कुल एक इवन प्लेग्राउंड पर हो और जो अच्छा है वो आगे निकल जाए, बहुत अच्छी मंशा के साथ शुरू हुआ। 25% हर प्राइवेट स्कूल में बच्चे जो हैं वो गरीब बच्चे जाते थे और उनकी फीस सरकार को देनी थी। पूरे देश में शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। लेकिन अब यह विवादों में आ गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकार ने पहले नर्सरी के लिए जो बच्चों की यहां एडमिशन कैसे होता था कि आप नर्सरी यानी कि केजी कह लीजिए, केजी 1 केजी 2 या फिर पहली, ये 3 क्लास थी, इसमें आप अपने बच्चों का एडमिशन करा दीजिए आरटीई के जरिए और फिर ये जैसे जैसे अगले साल पहुंचते जाएंगे, अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो इन्हें आरटीई का हर बार फायदा मिलता जाएगा, इनकी फीस सरकार चुकाती जाएगी। अब यह हुआ कि सरकार ने यह कहा कि भाई अब केजी वाला छोड़िए, केवल क्लास फर्स्ट यानी पहली में अगर आपको एडमिशन लेंगे तभी आरटीई का फायदा मिलेगा। ये छोटा सा नियम में बदलाव हो गया। इस बदलाव से क्या हुआ? इस बदलाव से यह हुआ कि पहले 54,000 बच्चे छत्तीसगढ़ में आरटीई के अंदर पढ़ रहे थे, अब केवल 19,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है जिस पर आज डिबेट करेंगे। दूसरी बात यह है कि वहीं प्राइवेट स्कूल ने सरकार से मांग की है कि आप जो फीस हमें देते हैं, पहली से लेकर के प्राइमरी बच्चों की 7,000, उसे बढ़ा करके 12-18,000 कर दीजिए और जो मिडिल स्कूल की फीस है उसको भी बढ़ा दीजिए, सालाना फीस। ये 2 मांगे एक साथ चल रही हैं कि आपने बच्चों का कोटा क्यों कम किया और दूसरा, आप बच्चों की स्कूलों को सरकार जो फीस देती है वो कब बढ़ाएंगे। इन्हीं मुद्दों पर एक साथ शुरू करते हैं आपकी बात। पहले तो समस्या समझ लेते हैं क्या है। क्रिस्टोफर पॉल जो हैं, जो कि अध्यक्ष हैं पेरेंट एसोसिएशन के, वो छात्रों के हित की लड़ाई लड़ते रहते हैं, वो क्या बता रहे हैं, क्यों ये समस्या हो रही है। और दूसरी तरफ राजीव जी हैं जो ये बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो क्यों ज्यादा फीस मांग रहे हैं, सरकार जो उनको बच्चों को पढ़ाने के बदले जो फीस देती है उसे क्यों बढ़ाना जरूरी है। दोनों के बयान सुनिए। केंद्र सरकार के कानून को छेड़छाड़ किया गया, उसमें बदलाव किया गया और यह बिल्कुल अधिकार नहीं है राज्य सरकार को कि केंद्रीय कानून पर बदलाव किया जाए और केंद्र के कानून का बदलाव करके आधे से ज्यादा गरीब बच्चों को सीट को खत्म कर दिया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्राइवेट स्कूलों की सांठगांठ इसमें संलिप्त नजर आ रही है और प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर ऐसा किया गया और हम इसका घोर विरोध करते हैं और हम न्यायालय जाएंगे और न्यायालय से गुहार करेंगे कि 80,000 सीट 20,000 कैसे हुआ और इस पर जांच होनी चाहिए। गरीब का बच्चा जो है, वंचित वर्ग का बच्चा जो है, वो क्लास 1 में एडमिशन लेगा, जबकि सामान्य विद्यार्थी नीचे से 3 क्लास पढ़ के आएंगे। तो ऐसे में होता यह है कि उसके घर में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं रहता, तो आगे जाके उसको वो तालमेल नहीं बैठा पाएगा, इसलिए हो सकता है कि वो ड्रॉप आउट के चांसेस बढ़ जाए। ये गलत निर्णय है। हमें उम्मीद है कि इसमें हमें न्याय मिलेगा, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग को ऐसा करने की नौबत क्यों आई? सबसे पहला प्रश्न उनसे ये होना चाहिए, ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने एंट्री क्लास चेंज कर दी। मुझे पर्दे के पीछे जो मामला लगता है वो ये है कि शायद ये पैसा बचाने की कवायद है। शायद पैसा बचाना चाहते हैं इसीलिए ऐसा किया, ये आरोप लग रहे हैं। पर हमने उन अभिभावकों से बात की कि आरटी में अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो, या केजी में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अब जो गरीब माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनकी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी सुनिए।
देखते हुए जो है आपको शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में हर स्कूल, हर प्राइवेट स्कूल को लेकर के आना पड़ेगा और 25% सीटों को आपको भरना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। लंबे समय से ये शिकायतें आ रही थी कि प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत जितने बच्चे पढ़ते हैं और उनके लिए जो पैसा सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों को दिया जाना होता था वो लंबे समय तक रुके हुए हैं, या ये कहा जा सकता है कि वो पैसा प्राइवेट स्कूलों को नहीं दिया जा रहा था। आसानी से एडमिशन नहीं होता है भैया। उसमें क्या है, आजकल तो लैटरी सिस्टम कर दिया है, उसमें बहुत दिक्कत होता है। एक तो बोलते जाति प्रमाण पत्र लाओ और जन्म प्रमाण पत्र लाओ और एडिशन ले दे करके हो जाता है। उसके बाद बहुत दिक्कत होता है। कई स्कूल तो ऐसा है कि 8वीं तक के ही है बोलता है, कई स्कूल 10वीं तक के ही बोलता है, कई 12वीं तक के ही बोलता है। और ऐसा स्थिति हो जाता है कि जब आप अंक सूची लेने जाओगे उस समय पैसा की मांग करते हैं। ऐसा है कि शिक्षा अधिकार में मैंने अभी अपने बच्चे का आत्मानंद स्कूल में एडमिशन कराया और मैं अपने बच्चों का टीसी लेने गया तो उस एवज में मेरे को बोले कि आपको 6000 देना पड़ेगा, स्कूल खुल गया है। ये अभी तक के मैं चक्कर काट रहा हूँ, मेरे बच्चे का वो कंप्यूटर से नाम नहीं कटा है। बंदर बांट भी है इस कहानी में कहा जाए, जिसको अपन दूसरे रूप को बोला जाता है। गरीब आज बच्चा कभी भी प्राइवेट स्कूल में भर्ती अपनी एडमिशन ले नहीं पा रहा है। यहाँ तक सरकारी स्कूल है जो आत्मानंद, उसमें होने के लिए भी कई लोग को भटकना पड़ रहा है। और आइए अब रुक करेंगे हमारे सवालों का। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए हमारे क्या हैं आज। सवाल जो है उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि क्या बीजेपी और कांग्रेस कह रही है, फिर आपको सवाल भी दिखाते हैं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने क्या कहा है और पलटवार कांग्रेस कैसे कर रही है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब और जरूरतमंद बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनने का काम कर रही है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन करके 2/3 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का काम इस सरकार ने किया है। लगातार जो स्कूली बच्चों हैं उनके अधिकारों के खिलाफ यह सरकार निर्णय ले रही है। अभी तक न छात्रवृत्ति मिला है, न मध्याह्न भोजन सही तरीके से मिल पा रहा है और अब जो निःशुल्क प्रवेश का अधिकार था उसमें कटौती करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि गरीब परिवार के बच्चे, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे शिक्षा ग्रहण आरटीई में जो कोटा होता है 25% उसको यथावत रखा गया है। समान एक पॉइंट में एडमिशन के लिए सरकार ने पारदर्शिता के लिए नियम लाया है, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से बयानबाजी कर रही है इससे आरटीई का भला नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो भी निर्णय किया है वो बच्चों की भलाई के लिए किया है। 25% जो कोटा होता था उसको फिक्स रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार जो कांग्रेस की रही है उन्होंने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया, हमारे ही शिक्षा नीति को उन्होंने फॉलो किया, लेकिन जब आप विपक्ष में पुनः विपक्ष में आ गए हैं तो प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। चलिए जल्दी से सवाल देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल रहे आपके सामने, टेलीविजन स्क्रीन पर सवाल आ गए हैं। ये रहे हमारे सवाल। देखिए सवाल क्या है, गरीब बच्चों से आरटीई में दाखिले का कोटा क्यों घटा? 53,000 बच्चों का आंकड़ा 19,000 पर क्यों गिरा? सिर्फ पहली में दाखिले के नए नियम क्यों ऐसे बनाए जो गरीबों की मुश्किल बढ़ाए? कांग्रेस बोली पहले फीस बढ़ा दी, अब आरटीई की सीट घटा दी। बीजेपी ने कांग्रेस को क्या नसीहत दी? छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार में हुई कटौती, 34,000 छात्रों के नए नियम से मुश्किल बढ़ी। इनकी मुश्किल जो है करीब 34,000 है। ये डेटा थोड़ा इधर डिफर हो रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक करूंगा उनका। मेरे साथ आज क्रिस्टोफर पॉल जी जुड़ गए, अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के, स्वागत करूंगा उनका। राजीव गुप्ता जी, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उनका भी स्वागत करूंगा। धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं क्रिस्टोफर पॉल जी, क्या वजह आपको लग रही है और दिक्कतें क्या है? देखिए कहा जा रहा है कि क्रिस्टोफर जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लगता है राजीव जी के पास में रुक कर लेता हूं। राजीव जी, ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर पहली से बच्चा, गरीब बच्चा जाएगा, पहली में दाखिला लेगा प्राइवेट स्कूल में, और उससे साथ कंपटीशन करने वो बच्चे आ रहे हैं जो केजी भी पढ़े हैं, नर्सरी भी पढ़े हैं, यानी 3 साल वो तैयारी करके पहुंच रहे हैं, तो फिर वो जो मंशा है आरटीई की वो तो खत्म ही हो गई ना, कि आपने कहां इक्वल प्लेग्राउंड दिया कंपटीशन के लिए। यहां तो बच्चा कमजोर हो जाएगा, वो 1 साल में कितना पढ़ लेगा जो दूसरा बच्चा 4 साल में आके पढ़ रहा है उसके साथ। राजीव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? क्रिस्टोफर जी आ रही है। जी राजीव जी प्लीज, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हो कि आपने जो पॉइंट बताया कि 3 साल पढ़ा हुआ बच्चा गरीब बच्चे के साथ जब कंपटीशन करेगा तो उनके साथ बड़ा अन्याय होगा, क्या कहेंगे आप इस पर?
देखिए क्या है, शिक्षा का अधिकार कानून एक तरीके से देश में समानता लाने का कानून है। आप एक किसी क्लासरूम की संरचना देखिए कि किसी स्कूल में, किसी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी गरीब हैं और 30 विद्यार्थी सामान्य वर्ग के हैं, 25% गरीब विद्यार्थी हैं। अब उन गरीब विद्यार्थी जो आया वो पहले दिन क्लास में बैठा, जबकि उसके साथ के विद्यार्थी जो हैं वो 3 साल से पढ़ के आए हैं। इसमें जो गरीब विद्यार्थी के साथ दिक्कत है वो ये है कि उसके घर में भी पढ़ाई का माहौल नहीं है, उसके घर में ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, उसके घर में पीछे से कोई पढ़ा हुआ नहीं है। आमतौर पे ऐसे विद्यार्थी फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं। होगा क्या, जब अधिकांश इसमें जो सीटें रहती हैं 60,000, उसमें अधिकांश सीटें जो हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की रहती हैं। हिंदी मीडियम स्कूल अब बहुत कम भरते हैं, वहाँ पालक उसको ऑप्ट नहीं करते, वहाँ नहीं सीटें भरती। तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जब ऐसे विद्यार्थी जाते हैं और उनको माहौल जब ऐसा मिलता है तो वो 2 साल 3 साल बाद उसके ड्रॉप आउट का खतरा बढ़ जाता है। ये संवेदनशील मामला है। मैं पैनल में बैठे सारे लोगों से पूछता हूं, आपने कानून बदला, खासकर बीजेपी के प्रवक्ताओं से, आपने कानून बदला तो आप बताइए, आप भी परिवार वाले हैं, आप अपने विद्यार्थी की कौन सी क्लास में एडमिशन कराते हैं? आपने अपने बच्चों की कौन सी क्लास में एडमिशन कराते हैं? कोई नहीं बोलेगा क्लास 1 में एडमिशन कराते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग बहाना बना रहा है केंद्रीय कानून का। पैनल में बैठे सारे लोग जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए 2014 में माननीय रमन सिंह जी ने एक लाइन में कहा था कि हमारे विद्यार्थी हैं, अगर केंद्र पैसा नहीं देगा तो हम पैसा देंगे, जो स्कूल की एंट्री क्लास होगी वहीं पर आरटी की एडमिशन हम देंगे। इन्हीं की सरकार ने इस आदेश को पलटा है। ये बड़ा खेदजनक है, इनको वापस लेना पड़ेगा। इन्होंने हमारी मांग को इनकार कर दिया, इसलिए हम कोर्ट चले गए हैं और हम इसमें न्याय लेके रहेंगे। ठीक है क्रिस्टोफर सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी क्रिस्टोफर जी जरा बताइए कि क्या दिक्कत लग रही है और मंशा क्या लग रही है इसके पीछे। कहा जा रहा है, देखिए यहां एक चीज सरकार की जो अच्छी है वो भी हमको बतानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि हम केवल इनका गलत पक्ष बताएं। जो मैंने सुना है, अगर सही नहीं है तो आप लोग मुझे बताइएगा, वो ये कि 1ली से 12वीं तक केवल दिल्ली और छत्तीसगढ़ 2 राज्य हैं जिसमें आरटी के तहत बच्चे पढ़ पाते हैं। बाकी छत्तीसगढ़ से ज्यादा जिनकी जीडीपी है, ज्यादा राजस्व कमाते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो भी गरीब बच्चों को पूरा नहीं पढ़ाते। वो 8वीं तक पढ़ा के खत्म कर देते हैं कि भाई हो गया, 8वीं तक पढ़ा दिया, अब निकलो फीस चुकाओ। तो ये भी एक अच्छी चीज है, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है कि भाई 12वीं तक के बच्चों को आरटी में शिक्षा मिल रही है। लेकिन आपको अब जब अगर 12वीं तक दे रहे हैं, बिना नियम के दे रहे हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं, और अभी बताया राजीव जी ने, तो क्या मंशा गलत है या नीति गलत है? क्या दिक्कत है बताइए। एक्चुअली सरकार की मंशा स्कूल एजुकेशन को टारगेट कर रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। जो 12वीं तक शिक्षा जो है वो कांग्रेस की सरकार ने लाया था। अब चलिए सरकार की बात हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको ना तो सरकार से मतलब नहीं है, ना बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है जी। अब सवाल है कि केंद्रीय कानून में बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। ये बात राज्य सरकार को समझना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग के आईएएस अधिकारी को और स्कूल शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए, केंद्रीय कानून में परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। बावजूद इसके 16 दिसंबर 2025 को राइट टू एजुकेशन सेक्शन 12(1) में सी में परिवर्तन कर दिया गया और यह बोला गया कि अब सिर्फ क्लास 1 में एडमिशन होगा, जबकि राइट टू एजुकेशन 12(1) सी ये कहता है कि नर्सरी में एडमिशन होगा और क्लास 1 में भी एडमिशन होगा। और इनके इस बदलाव के कारण आज 53,000 सीट में पिछले साल एडमिशन हुआ था, इस साल इन लोगों ने कहा कि 19,000, मतलब 34,000 सीट सीधा काट दिया। इनकी मंशा है कि गरीब बच्चे अच्छे स्कूल में ना पढ़ पाए, गरीब बच्चों को एजुकेशन ना मिले। अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने 10,000 स्कूल बंद कर दिया। यह स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि ये गरीबों का जो हक है, जो मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन को फ्री मिलना है, उस पर डाका डाल रही है, उस पर अटैक कर रही है और शिक्षा पर भी कर रही है कि गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए। हम घोर विरोध करते हैं। मैंने आज ही एजुकेशन सेक्रेटरी को 13 साल का आंकड़ा दिया है और बताया कि किस प्रकार से हर वर्ष 10,000 सीट बढ़ रही थी
और इस प्रकार पिछले साल 53,000 हो गई थी, अब सीधा 19,000 में आ गया। ऐसा लग रहा है कि अगले साल 10,000 और परसों फिर उसके अगले साल राइट टू एजुकेशन छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएगा। ये दुख की बात है बहुत। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं धनंजय ठाकुर जी आपके पास आता हूं। धनंजय ठाकुर जी, देखिए अभी कुछ दिनों पहले हमने एक डिबेट किया था जिसमें जो फीस है, परीक्षा शुल्क जो होता है या अलग अलग 22 मदों के शुल्क, वो सीधे डबल कर दिए थे सरकार ने। ज्यादा 15 दिन हुए होंगे इसको डबल, और उसमें लग रहा था कि भाई आपने 3-4-5 साल से नहीं बढ़ाए थे तो 5 साल का एक ही बार में भरपाई नहीं होती। आप 20% की एवरेज ग्रोथ कर रहे हैं हर साल की, जो बहुत ज्यादा है। कमाई 20% के हिसाब से नहीं बढ़ रही लोगों की, पर एक साथ वो डबल हो गया था। अब ये आरटी का एक नया पंगा सामने आया है कि भाई इसमें बच्चे 34,000 बच्चों का आरटी में जो प्रवेश मिलने का लाभ था वो खत्म हो गया। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, जो सरकार की नीतियां हैं वो शिक्षा विरोधी नीति है। शायद सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, निःशुल्क शिक्षा मिले और यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर इस प्रदेश का भविष्य बने। क्योंकि यहाँ के बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे तो सवाल पूछेंगे और सवाल का जवाब देने की क्षमता और साहस ना आरएसएस में है ना भाजपा के नेताओं में है। आपने जो जिक्र किया फीस बढ़ाने का कि 10वीं और 12वीं की जो फीस में इन्होंने 1.5 से 2 गुना वृद्धि किया है, उसमें देखेंगे आपके वही सरकारी स्कूल है जहां पर ना तो शिक्षक है पर्याप्त मात्रा में, ना समय पर पुस्तक कापी दे पाए, ना वहां पर कोई सुविधाएं हैं, लेकिन फीस वहां बढ़ा दिया गया। दूसरी ओर कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो पूरे देश के बच्चों को दिया गया, गरीब माता पिता को दिया गया, और उस कानून में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्योंकि वो कानून है कि गरीब के बच्चे की एडमिशन जो है क्लास 1 के पहले जो भी एंट्री क्लास होगी, नर्सरी, PP1, PP2 और क्लास 1, इसमें उनको भर्ती दिया जाएगा, इसमें पढ़ाई उनकी चलेगी। और इस स्कूल के आखिरी क्लास तक, मान लो इस स्कूल में अगर 12वीं तक की कक्षा है तो 12वीं तक की वहां पर उनको निःशुल्क राइट टू एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा मिलेगा, उसका खर्चा सरकार उठाएगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अचानक शाह जी को क्या रातों रात क्या सपना में आया, शिक्षा मंत्री को क्या कीड़ा काटा, समझ में नहीं आया कि उन्होंने नियम को संशोधन कर दिया, जबकि नियम संशोधन करने का पावर इनके पास नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के नियम उसके खिलाफ जा रहे हैं, और इससे प्रदेश के लगभग 34,000 बच्चे जिन्हें नर्सरी में, PP1 में, PP2 में जो पढ़ाई का अवसर प्राप्त होता निजी स्कूलों में, उन 34,000 बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया। तो ये तो कहीं ना कहीं मासूमों के साथ अन्याय सरकार कर रही ना। सरकारी स्कूल में आपका व्यवस्था नहीं है, आप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, जो कानून है उसको आप खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सहायक का सुशासन नहीं कहूंगा, सहायक है तो दुशासन है ये। ठीक है सुंदरानी जी, ये स्कूली बच्चे, खासतौर से गरीब बच्चों को लेकर अचानक 2 खबरें आई, दोनों बड़ी दिल तोड़ने वाली हैं सर। आप लोग डबल इंजन की सरकार लाए थे तो हमें लगा था कि अब तो डबल राहत होगी। पहले तो आपने फीस बढ़ा दी, फीस भी बढ़ाई तो 100% बढ़ा दी सर। 100% सैलरी तो बढ़ती नहीं है कभी किसी की। 100%। और सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता सर, जो खासतौर से सरकारी स्कूलों में ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये 100% की वृद्धि बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी थी। और अभी आरटी में सीधे 34,000 बच्चों का नाम एक नियम से आपने अलग कर दिया सर, कैसे और क्यों सर? देखिए अभिलाष जी, ये तो एक भ्रम है फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करते आ रही है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी शिक्षा के अधिकार का कोई हनन नहीं करने वाले, और हर बच्चे को शिक्षा मिले यह हमारा प्रयास है। और हम सरकारी स्कूलों को जिस प्रकार से प्रमोट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें और उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं। जहां तक आरटीई का मामला है, आज देखिए भारतवर्ष में चुनिंदा राज्य होंगे, 2-3 राज्य होंगे जिसमें इसका पूरा पालन हो रहा है। पहली क्लास से लेकर 12वीं तक हम लोग इसका लाभ दे रहे हैं। ऐसे बहुत कम राज्य होंगे जहां पे 8वीं से ज्यादा नहीं दिया जाता, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में आरटीई का जितना उपयोग हो रहा है,
और निश्चित रूप से हम इसमें सफल भी हो रहे हैं। और हम जितना प्राइवेट सरकारी स्कूलों को प्रमोट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें और सरकारी स्कूलों में उतनी सुविधाएं दें। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले सत्र में किस प्रकार से सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कितने उनमें सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। वो आप बढ़ाइए सर, लेकिन सर एजेंडा है इसके पीछे। सर एक सरकारी स्कूलों से ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया, सरकारी स्कूलों में संविलियन करके शिक्षक कम हो गए, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग कम हो गई, और फिर अब फीस बढ़ गई और अब बच्चे भी कम हो रहे हैं। तो ये सर कैसे हम माने कि आप गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम करना जा रहे हैं? जहां तक अभिलाष जी संविलियन का मामला है, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में एक मुश्त 1 लाख से अधिक शिक्षकों का संविलियन किया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार स्कूलों का सौंदर्यीकरण, बच्चों को सुविधा ठीक मिले, पढ़ाई अच्छी मिले, इस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया जाएगा, न आज तक होने दिया गया है। सर 34,000 बच्चों को लेकर क्या कहेंगे आप? गुमराह करने का काम इनका एडमिशन आरटी में नहीं हो पा रहा है, जो 34,000 बच्चे जो देखिए अभिलाष जी पहले भी हमने एडमिशन दिया है, अभी भी देंगे। और हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ें। और आज जितने बड़े लीडर हैं पूरे हिंदुस्तान में, सर मैं आपकी चाह, आपकी नियत या आपकी चाह पर कोई वो नहीं, वो जो नियम आया ना सर, हम लोग स्वयं सरकारी ना सर मैं आप बिल्कुल देखिए आप नहीं, हमारी नियत भी साफ है, हमारी तो फिर वो नियम क्यों आया सर एलकेजी वाला और हम कभी किसी को गुमराह नहीं करेंगे, किसी बच्चे को वंचित नहीं करेंगे शिक्षा से। सर मैं ये पूछ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, ये हो गए वंचित सर, 34,000 बच्चों का एडमिशन कम हुआ है और आप कह रहे हैं नहीं करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं क्या वो नियम गलत बन गया है, उसको ठीक कर लेंगे? आपकी मंशा क्या है सर, स्पष्ट कीजिए। ये 34,000 बच्चों का क्या होगा जो आरटी में अभी एडमिशन नहीं ले पाए? देखिए अभिलाष जी हमारे दिल एकदम खुले हुए हैं। हमारी सरकार जनहित में काम करती है। अगर कहीं कोई त्रुटि होगी तो हम विचार भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कोई त्रुटि नहीं है। हमने सुधार के लिए ये नियम कर। राजीव जी के पास आता हूं, क्रिस्टोफर जी आ रहा हूं आपके पास, राजीव जी के पास आता हूं। राजीव जी मेरा एक सवाल का जवाब भी दीजिएगा। सर आप लोग बहुत पिन पॉइंट टारगेट करते हैं चीजों को, लेकिन आप ये नहीं बताते कि आरटी का मूल भावना 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए थी, जो नर्सरी के लिए थी ही नहीं। ये तो कुछ राज्यों ने उसको नर्सरी में भी शामिल कर लिया, जो बहुत अच्छी बात है। तो उसको लेकर कई राज्य ऐसे हैं जिसमें बीजेपी के भी हैं, जिसमें कांग्रेस के भी हैं, जहां नर्सरी से एडमिशन नहीं मिलता। तो अब अगर कोई राज्य ने उस व्यवस्था को बना रखा था और उसने उसको वहां 12th तक भी कर रखा था, तो उसमें एक तरह से वो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं या दूसरे राज्यों से कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उसके पीछे आर्थिक प्रबंधन एक बड़ी वजह हो सकता है, मैं बिल्कुल इसमें इनकार नहीं करता। लेकिन अगर वो कर भी रहे हैं तो आप एक नियम के मिनिमम जो उसकी कंप्लायंस है उसको तो फॉलो कर रहे हैं ना, कि 6 साल से ऊपर के बच्चों को आरटी में प्रवेश देना है और केजी में 6 साल से नीचे के बच्चे होते हैं। तो अगर वो नहीं दे रहे हैं तो वो इलीगल तो नहीं है, अनैतिक तो नहीं है, गलत तो नहीं है? क्या हम उसको, आप कोर्ट जा रहे हैं तो किस आधार पर जा रहे हैं सर? देखिए, जो भाजपा के प्रवक्ता और बाकी लोग बोल रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हाल ही में जब ये नई सरकार बनी थी तो बड़े कैबिनेट में बहुत तामझाम के साथ, बैंड बाजे के साथ ये निर्णय लिया गया कि हम नई शिक्षा नीति का पालन करेंगे। अक्षरशः इस प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। नई शिक्षा नीति का एक सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि अनिवार्य शिक्षा 3 साल से लेकर 18 साल तक करेंगे। पहला बात तो ये हो गई, आप नई शिक्षा नीति का पालन कर रहे हैं तो 3 साल से 18 साल कवर हो गया वो। देखिए क्या है इसमें, जो ये बार बार भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं कि बाकी प्रदेशों में कक्षा 12वीं तक नहीं है या 6 साल से नीचे नहीं है। अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार है, तो अगर नहीं है तो उसको करना चाहिए आपको। गरीब के बच्चे को पढ़ाना सबसे बड़ा काम है इस देश में। उसके बगैर उस पूरे परिवार की दुर्दशा जो है वो ठीक नहीं हो सकती। तीसरी बात, जो 34,000 विद्यार्थियों का आंकड़ा आ रहा है वो प्रवेश नहीं ले सकेंगे। आंकड़ों को समझिए, जो 19,000 प्रवेश हुए हैं, पिछले साल 55,000 होते थे, लेकिन इसमें आवेदन
3 गुना होते हैं, 1.5 लाख आवेदन होते हैं। और जो ये बार बार बोल रहे हैं कि हम अपने स्कूलों की शिक्षा ठीक करेंगे, हम अपने स्कूलों को ठीक कर, इनके पास एक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, कोई भी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। बच्चे प्रवेश, पालक अपने बच्चों को प्रवेश इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दिलाते हैं, इनके पास कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। ठीक, अगर आपकी ये नीति आपने ही बनाई थी उसको, अच्छा इसमें एक बड़ा पॉइंट जो बार बार सब लोग मिस कर दे रहे हैं, जिसको हम कोर्ट में भी उठा रहे हैं, वो ये है कि ये स्थिति जो 30,000 35,000 सीटें कम हो रही है, अगले 3 साल तक होंगी। इसलिए होंगी कि इस साल जो सीटें कम हुई है वो इसलिए कम हुई है कि जो पिछले साल प्रवेश हुए थे वो PP2 में जो बच्चे थे वो क्लास 1 में जाएंगे, और जो बच्चे वो PP1 वाले PP2 जाएंगे, फिर क्लास 1 जाएंगे। तो 3 साल यही स्थिति रहने वाली है। ठीक 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 सर, ये कुछ नहीं है, इन्होंने ये किसी से सलाह लेते नहीं, और अगर लेते भी हैं तो इनको जो सलाह जिसने भी दी है, हमने कहा था इनसे, हम बकायदा गए थे मिलने कि ये गलत हुआ है, इसको मत करिए। आप लोग केंद्रीय कानून से छेड़छाड़, वो जो पालक संघ के अध्यक्ष बैठे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, केंद्रीय कानून में लिखा है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं कानून जो ठीक है, समय खत्म हो रहा है राजीव जी, में 14 साल तक है, लेकिन अगर किसी स्कूल में एंट्री क्लास जो है PP1 या क्लास PP1 या नर्सरी है तो एंट्री क्लास वही होगी, ये कानून में लिखा है। ठीक है राजीव जी, ठीक है, गलत व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। क्रिस्टोफर जी संक्षेप में आप करेंगे, बहुत डिले हो गया, जल्दी से बताइए आपका क्या पॉइंट है सर। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा और माननीय बीजेपी के प्रवक्ता बड़े ध्यान से सुन लीजिए। शिक्षा का अधिकार कानून में ही लिखा है कि नर्सरी में एडमिशन होगा और क्लास 1 में भी होगा। सेक्शन 12 गा को आप पढ़ लीजिए, दोनों में लिखा है कि क्लास 1 में भी होगा और नर्सरी में भी होगा। कर्नाटक हाई कोर्ट का डिसीजन है, आप भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए कि क्लास 1 है। राइट टू एजुकेशन में स्पष्ट लिखा है कि नर्सरी में भी होगा, क्लास 1 में भी होगा, लागू नहीं होता। आदरणीय पाल साहब, आप समझ लीजिए, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में लागू नहीं होता। जनता पार्टी की सरकार ने 12 तक नहीं किया है, ये कांग्रेस की सरकार। ना एक मिनट, ठीक है, ठीक है क्रिस्टोफर जी, ठीक है, चलिए आपका मैं सवाल समझ गया, मैं जल्दी से आता हूं। धनंजय ठाकुर जी, आप किसी भी सरकार में क्या वो सुविधा दे रहे हैं? ठीक है, ठीक है, सुंदरानी जी आ रहे हैं आपके पास। अरे कहां दे रहे हैं? ना एक मिनट क्रिस्टोफर जी, प्लीज, ठीक है। नहीं, एक मिनट, मैं आ रहा हूं जल्दी से। देखिए धनंजय ठाकुर जी, यहां तो आप बच्चों के लिए बड़े संवेदनशील हो जाते हैं। अभी देखिए क्रिस्टोफर पाल साहब कह रहे हो, मेरे पास भी डेटा है कि कर्नाटक में इसी के लिए लोगों को कोर्ट जाकर लड़ाई लड़नी पड़ी। किसकी सरकार है साहब कर्नाटक में? जम्मू कश्मीर में किसके समर्थन वाली सरकार है सर? वो मामला कब का है कि नहीं, वहां नर्सरी में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता सर, आरटी में। कश्मीर में तो भाजपा के समर्थन वाली सरकार है। ठीक है, भाजपा के समर्थन, ये जम्मू कश्मीर किसकी सरकार है? ना चलिए कर्नाटक पर आ जाते हैं, चलिए कर्नाटक ही ले लीजिए। क्रिस्टोफर साहब कह रहे हैं कि वहां कोर्ट जाकर के लोग जीत करके आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, कांग्रेस के सपोर्ट से है। ठीक है, एक मिनट सर, मैं जानबूझ कर बात बोला ताकि भाजपा के प्रवक्ता तिल मिला कर बात बोले। इनके सुन लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए। ये अपनी गलती सुधारेंगे तो सुधारेंगे सर, अब गलती हो गई तो सुधारने दीजिए ना। ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं सुधारने नहीं, क्योंकि सुनिए ना, जम्मू कश्मीर में जब बैन लगाया गया उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इनकी जानकारी दुरुस्त कर लीजिएगा, इसलिए मैंने पूछा किसकी सरकार थी, ये सुन नहीं पा पूरी बात को। दूसरी बड़ी बात, अभी भाजपा के प्रवक्ता बार बार एक बात कर रहे थे कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़े, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़े। मतलब अगर गरीब का बच्चा निजी स्कूल में पढ़ता है, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पीड़ा हो रही है। ठीक है, भाजपा की सरकार, देखिए निर्माण, ठीक है, भाजपा नेता के बच्चे और आकर्षित भाजपा नेता के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, भाजपा नेताओं के बच्चे निजी स्कूल पढ़ेंगे, पर गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो शायद सरकार को पीड़ा हो रही है। ठीक है, भाजपा को पीड़ा हो रही है। ठीक है, भाजपा के ना धनंजय जी, ठीक है, बस हो गया धनंजय जी हो गया। बच्चे निजी पढ़ाएंगे ना धनंजय जी, ये गलत बात है धनंजय जी, हो गया ना, ठीक है, नहीं, ये सवाल देखिए, शिक्षक अधिकार छीन रहे हैं, ये बिल्कुल छीन रहे हैं इनसे। अगर आपको लगता है धनंजय जी, देखिए सवाल हम उनसे भी पूछेंगे कड़े, और कांग्रेस शासित राज्यों में आप नर्सरी में उनको एडमिशन नहीं दे रहे और यहाँ उनको आप इसी बात पर सुनाएंगे तो
आपसे भी पूछेंगे सर। आप आंध्रा में नहीं मिल रहा है, केरल में नहीं मिल रहा, जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहा, कर्नाटक में नहीं मिल रहा, महाराष्ट्र गोवा में नहीं मिल रहा, इसमें आधे बीजेपी में, कुछ जगह आप या आपके समर्थित लोगों की सरकारें हैं। तो ये राज्यों के पास दिया गया है। मैं श्रीचंद सुंदरानी जी आपके पास आता हूं। सुंदरानी जी, आप लोग कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर क्या रहे हैं सर? उल्टा कर रहे हैं। आप फीस बढ़ा रहे हैं, आप स्कूल बंद कर रहे हैं सरकारी, आप संविलियन कर रहे हैं स्कूलों का, 2 स्कूलों को मर्जर कर दे रहे हैं, आप अब आरटी को का दायरा घटा रहे हैं। तो सर आप जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग अलग क्यों है सर? आप ये बताइए, जो 34-34 हजार बच्चे आरटी के फायदे से अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, अब इनको कैसे देंगे आप फायदा? मुझे बताइए ना, कौन सा फॉर्मूला लाएंगे अब आप? अभिलाष जी, किसी क्लास में 5 बच्चे पढ़ रहे हो, किसी में 7 पढ़ रहे हो, क्या उनको सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। क्या खर्चों पे नियंत्रण नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जहां आवश्यकता है हम स्कूल खोल रहे हैं, हम अच्छे स्कूल खोल रहे हैं, और आने वाले सत्र में आप देखिएगा प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा आकर्षित होंगे सरकारी स्कूल। सर, आने वाला समय तो नहीं आ रहा ना सुंदरानी जी? धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी उनको बोलने दीजिए। धनंजय जी उनका टर्न है, बोले। हम शिशु मंदिर में बच्चों को पढ़ाते हैं ना। धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी बस ना, धनंजय जी बस ना, धनंजय जी बस बोलने दीजिए। सुंदरानी जी देखिए, गुमराह करना बंद आपके बच्चे विदेश में पढ़े, आप कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं बात को उठाते? आप और गरीब के क्यों नहीं उठाते? चलिए ठीक है, समय खत्म करेंगे, समय खत्म हो गया, अब खत्म करना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है ना, एक मिनट। इस पूरे मामले में देखिए, शिकायत जो है वो चाहे क्रिस्टोफर जी की हो, राजीव जी की हो या मेरी हो, दोनों से। भाई आप अपने अपने राज्यों में सरकारों से, अपनी अपनी पार्टियों से कहिए ना कि नर्सरी से बच्चों को एडमिशन दे। और दूसरा सवाल ये है, जो बार बार कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में करेंगे। सर 15 साल बीजेपी थी, फिर आप बीजेपी में हैं, अभी तक आप सरकारी स्कूलों का ये स्थिति नहीं बना पाए कि बच्चे वहां आए। और उस दिन हम मानेंगे, उस दिन मत दीजिए जिस दिन आरटी में आवेदन करने वालों की संख्या, लकी ड्रॉ निकालना पड़ रहा है ना सर। इसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाना नहीं चाहते लोग। आप फ्री में पढ़ाना चाह रहे हैं, वो नहीं पढ़ाना चाहते, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां भरोसा नहीं है। यही भ्रम मिटाना चाहते हैं हम। सर कब मिटेगा? भ्रम मिटाना चाहते। सर देखिए सर, 20 साल में एक पीढ़ी बड़ी हो जाती है। एक पीढ़ी के लिए 20 साल कहे जाते हैं। आप समझिए सर, वो दिन आ जाए अच्छा, और हम देखें कि प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हो, और आप एक आंकड़ा जारी करें कि भाई इतने स्कूल बंद हो गए, इनको एडमिशन ही नहीं मिला, सब सरकारी में पढ़ रहे हैं। ये सुनते सुनते सर मुझे याद है, हमारे, अब क्या बोलूं, बाल पक गए हैं सर। आपकी अकेले की गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है कि हम अपनी सरकारों को इस तरफ फोकस ही नहीं करवा पाए। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 मसले ऐसे हैं, हर चुनाव में मुद्दा होते हैं। सोचो, आज भी जिस देश में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बेसिक मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, उसी देश के राजनेता, बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी, सीना ठोक के कहते हैं कि हमने शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली, सड़क, पानी की तस्वीर बदल दी है। फिर उस मुद्दे पर चुनाव क्यों हो रहा है? फिर तो हमें आईटी, एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अगर हो रहा है तो समझ में आता है कि कहीं कमी रह गई है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं हमारे चारों मेहमानों का, राजीव जी आपका, क्रिस्टोफर जी आपका, श्रीचंद जी आपका और धनंजय जी आपका भी इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।